नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरर साथी पर। दोस्तों मैं हूँ राधे श्याम और मैं हूँ हर्ष। आज हम आपको एक ऐसी खेती दिखाने आए हैं जो ना कि प्रॉफिटेबल है और पूरे मार्केट में चलने वाली, सबसे ज़्यादा चलने वाली खेती होने वाली है। और लगभग इनकी सीज़न दीपावली, नवरात्रा इनमें ज़्यादा होती है, लेकिन 12 महीने चलने वाली फसल है। और आपको ये दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और कौन सी ये फसल है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और मिलवाते हैं उन भाई साहब से जो ये खेती कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, थोड़ा सा पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोहर लाल मीणा है जी। गांव बाढ़ देवथला, पंचायत देवथला, चोमू तहसील, डिस्ट्रिक्ट जयपुर। अच्छा, जैसा कि ये वीडियो में आपको दिख रहा है किस चीज़ की खेती है, फिर भी आप एक बार बता दीजिए। ये गेंदा फूल की खेती है। अच्छा, और ये कौन सी किस्म है ये? इंडस कंपनी का अष्टगंधा प्लस है। अच्छा जी। कितने साल हो गए आपको इसकी खेती करते हुए? हमें 11 साल हो गए लगातार? हाँ, 2013-14 से चल रही है खेती। तो आप लगभग 11 साल से लगातार ही फूलों की खेती करते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने ये पौधे लगाए हैं अभी, ये कितनी दूरी में हैं? ये अभी 8 बीघा है जी। अच्छा, तो ये जो प्लांट लगे हुए हैं, इनको लगाए हुए कितने दिन हो गए? ये 5 मई की ट्रांसप्लांट है। तो ये कितने दिन की यानी वो होती है प्रोसेस इनकी? तो ये कितने दिन फ्लोरिंग देते हैं? ये 90 दिन कंटिन्यू। 90 दिन की फसल है यानी? हाँ, 90 दिन तो फ्लोरिंग देते हैं, 90 दिन स्टार्ट होते हैं। अच्छा, मतलब इनकी फुल फ्लोरिंग आती है 60 दिन में। 60 से 90 दिन में टोटल फुल प्रोडक्शन आ जाता है इनका। अच्छा। तो इसमें आप वैसे 45 दिन पे पहला फूल आपको खेत में नजर आ जाएगा। अच्छा। मतलब सोइंग करने के बाद में, हाँ। ट्रांसप्लांट करने के बाद में पहला फूल 45 दिन पे आता है। जी। लेकिन फुल प्रोडक्शन आप अगर इस बाड़ी का लेना चाहते हो तो वो 80 से 70 से 90 दिन के बीच में फुल प्रोडक्शन देता है। जी। अच्छा, कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है अपने यहाँ? वेराइटी सारी इंडस कंपनी की टॉप वेराइटी लगाते हैं। अच्छा, अलग अलग छोटे छोटे स्तर पर अलग कर देते हाँ हाँ, समय समय पे मतलब जैसे मान लो 2-2 बीघा 4-4 बीघा के अलग अलग प्लांट है। दीपावली के अलग, नवरात्रा के लिए अलग, अच्छा। अलग अलग सीजन के हिसाब से। तो इनका रख रखाव के लिए क्या करते हो विशेष आप? रख रखाव के लिए तो अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। तो हम शुरू से लेके मतलब जब नर्सरी स्टार्ट करते हैं, नर्सरी से लेके तुड़ाई तक हर समय हर वक्त छोटी छोटी बीमारियों का बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है और उस हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन जब शुरुआत की तो क्या प्रॉब्लम आई थी इसमें? शुरुआती स्तर पे तो उस समय तो हम इतना जानते नहीं थे भाई। मतलब पहले तो हमारे जयपुर के अंदर जमारामगढ़ है, उधर का एरिया था, उस एरिया में हम गए थे तो साथ को भाई इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, क्योंकि पहले से पारंपरिक तरीके से पुराने परिवार वाले पारंपरिक खेती कर रहे थे। तो कुछ नवाचार करने के लिए हमने कहा कि फूलों की खेती करते हैं। तो फूलों की खेती के बारे में पहले जमारामगढ़ आमेर के क्षेत्र में होती थी, तो उस एरिया में हम गए, वहाँ से जानकारी ली और फिर 2 बीघा से हमने स्टार्ट किया था। अब आज 2 बीघा से होता ये कम से कम 40 बीघा में इसका खेती कर रहे हैं पूरे परिवार वाले। अच्छा, तो लगातार 12 साल हो गए आपको। हाँ। ये बांस वाला क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बताइए। ये बांस वाला तो ये है कि ये फूल की हाइट आती है 3.5 से 4.5, 3.5 फीट की हाइट आती है। तो बारिश का जो सीजन आता है जैसे जुलाई और अगस्त का महीना, तो उसमें तेज हवा के साथ इनमें क्या है कि बरसात के साथ पानी भर जाता है जी, तो ये नीचे गिर जाते हैं। तो उसके सपोर्ट के लिए हमने ये बांस की जो ये है धागा, ये बांध रखा है ताकि इससे ये इसको सपोर्ट मिलता है और ये नीचे नहीं गिरता। रो में लगाया एक? हाँ, एक रो में है, सारी बिल्कुल, सारी हाँ, रो में है। हाँ, 3 बाई 3 की रो, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में 3 फीट की दूरी होती है। अच्छा, और जैसे मार्केट का क्या रह जाता है? जैसे आपके पास जैसे कोई कर रहा है तो उसको मार्केट का मतलब? अब देखो, मार्केट के लिए ऐसा है, लोग तो आपको कहेंगे कि इसमें लाखों की पैदावार चाहे वो हो, लेकिन ये 2 रुपये से लेके 200 रुपये किलो तक बिकता है। अच्छा, वो मार्केट पे डिपेंड करता है। ये 2 रुपये किलो भी बिकेगा तो 100 रुपये किलो भी बिकेगा। अच्छा, और अगर मान लो कि मार्केट जैसे बिल्कुल गर्मी के टाइम में इसका सबसे ज़्यादा मार्केट मिलता है, क्योंकि उस समय विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, इसके अनुकूल नहीं होती परिस्थिति, इसलिए होता नहीं है। तो हम गर्मी में भी 2 बीघा से ज़्यादा नहीं लगाते, लेकिन 2 बीघा जब गर्मी में लगाते हैं तो गर्मी में इसका 100 से 150 रुपये किलो का भाव भी मिल जाता है। अच्छा, लगाने की अनुकूल परिस्थिति क्या है फिर? सबसे बेटर अनुकूल परिस्थिति है जुलाई। अच्छा, जुलाई के महीने में जब मानसून प्री मानसून की पहली बारिश होने के बाद में अगर इसको अपन ट्रांसप्लांट करते हैं, और ट्रांसप्लांट करने से पहले 1 महीने पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। अगर जुलाई के महीने में आप इसको ट्रांसप्लांट करोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपको आराम से फसल देगा। तो दीपावली में जैसे नवरात्रा की सीज़न भी आ गई उसमें, और दीपावली की सीज़न भी आ गई। और नवरात्रा और दीपावली पे अच्छी खासी डिमांड रहती है, क्योंकि हर घर में फूल की आवश्यकता होती है, सजावट होती है, इसलिए उस टाइम इसकी बहुत अच्छी डिमांड होती है। आप बड़े स्तर पे उस समय खेती कर सकते हो, छोटे स्तर में आप इसको 365 दिन कभी भी लगा सकते हो।
अच्छा। तो आपने ये जो प्लांट लगा रहे हैं इनमें पानी की व्यवस्था किस प्रकार से की रखी है? इसमें तो ड्रिप सिस्टम लगा रखा है हमने पूरे में हमारे पूरे टोटल खेतों में ड्रिप सिस्टम है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई फव्वारे से भी करना चाह रहा है तो फव्वारे से क्या नुकसान होगा? तो फव्वारे से ये है कि ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के प्लांट है जी। अच्छा। ये फव्वारे से नहीं होते, अच्छा। क्योंकि इनके ऊपर अगर पत्ती के ऊपर पानी आता है ना, तो ये पानी इससे निकलता नहीं है और इसमें गलनी स्टार्ट हो जाती है। फव्वारे से ये नहीं हो पाएगी। हाँ, क्यारी से हो सकती है, हाँ हाँ क्यारी बना के धोरा बना के उसमें हो सकती है, क्योंकि पानी जड़ में ही लगना चाहिए। इसके ऊपर अगर पानी, बारिश से भी इसको नुकसान होता है। अच्छा, बारिश से नुकसान? हाँ भाई, कंटिन्यू अगर बारिश होती है तो ये जो पत्ती आती है, ये लीव्स इसकी ये गलना स्टार्ट हो जाती है। ये वाले? हाँ, यहाँ से इनमें पानी जमा हो जाता है। पानी जमा रहता है। डेली बारिश होगा तो ये तो बिल्कुल मुलायम आती है, तो पानी से ये इसको नुकसान होता है। और फिर जैसे मान लो ऊपर का बारिश आएगा या फुहारा लगेगा तो वो फिर ओस ज़्यादा गिरती है, तो ये पहले से पानी हो गया और ऊपर से ओस हो गई, तो ये तुरंत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, नीचे धोरे में बना सकते हो क्यारी बना के, और ड्रिप तो सबसे बेटर है इसमें। सबसे बेटर ड्रिप ही है, क्योंकि पानी की सबसे ज़्यादा बचत हो जाएगी। हाँ, इसमें पानी की बचत प्लस मतलब प्रोडक्शन में अच्छा मिलता है ना, फूल खराब होता है उससे। जी, तो इसको मतलब जितना पौधे को चाहिए उतना ही पानी जाएगा ड्रिप से। हाँ, ये कम पौधे की मतलब कम पानी की फसल भी है ये। इसमें ज़्यादा पानी नहीं तो देना कितनी देर लगभग कितने दिन से चलाते हो आप पानी इनमें? भाई, हम इसमें शुरुआत में जिस दिन ट्रांसप्लांट करते हैं उसके फिर हर 10 दिन बाद में 2-2 घंटे पानी देते हैं, 1 महीने तक तो। जी। अच्छा। यानी 40-45 दिन तक तो थोड़ा थोड़ा। फिर जैसे ये फ्लोरिंग स्टार्ट होती है तो हम 4 घंटे का पानी स्टार्ट कर देते हैं, 3 से 4 घंटे का। फुल पानी तो अब दीपावली के टाइम में देते हैं, ताकि 1 या 2 पानी जो फुल पानी जो 7 घंटे की सिंचाई होती है। तो वैसा इस वेराइटी के अंदर पर प्लांट कितना हो जाता है उत्पादन? पर प्लांट देखो, किसान की योग्यता पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, वो कितनी मेहनत कर रहा है? हाँ, कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी देख रेख कर रहा है। ये मिनिमम 600 ग्राम से लेके 1 किलो 400-500 ग्राम तक भी देता है। और हमने कई वेराइटियाँ कई जगह इसको खेत पे और ज़मीन पे देखा है, अलग अलग वेराइटियाँ। जैसे आप महाराष्ट्र की बात करो, उत्तर प्रदेश या MP की बात करो, रतलाम वगैरह, वहाँ पे ज़मीन की क्वालिटी अच्छी है तो वो 1.25 किलो 2 किलो तक भी पर प्लांट प्रोडक्शन लेते हैं इससे। उधर? हाँ, और लेकिन हमारे यहाँ क्या रेत ज़्यादा है, बलुई मिट्टी है, कमज़ोर मिट्टी है, तो हम 1 किलो के आसपास का प्रोडक्शन ले रहे हैं वर्तमान में। तो वो एकड़ में कितना हो जाता है फिर? एकड़ में 50 से 60 क्विंटल। ये? अच्छा, मिट्टी कमजोर है उस वजह से इतना कम? हाँ, इतना कम होता है, वरना तो 100 क्विंटल तक प्रोडक्शन निकलता है। अच्छा, आपके हिसाब से आपको बताओ तो मिट्टी कौन से उपयुक्त रहती है इसकी? मिट्टी बलुई लाल मिट्टी ज़्यादा बढ़िया रहती है इसकी। और आपकी वाली कौन सी है? हमारे तो सफ़ेद बिल्कुल कच्ची मिट्टी रेतीली है। अच्छा। ये ऑर्गेनिक खाद की वजह से होता है। अच्छा, ज़्यादा लंबा चलाने के लिए आपको गोबर का खाद ज़्यादा से ज़्यादा डालना पड़ेगा इसमें। इसमें कोई रोग वगैरह देखने को मिला आपको? हाँ, रोग वगैरह आते हैं इसमें। सबसे ज़्यादा तो इसमें क्या है कि कीड़ा लगता है, लट जो लट आती है ना, अभी देखा मैंने। हाँ, उधर लग रहा वो आ जाती है। लट का प्रकोप बहुत अधिक होता है। लट से क्या है कि जितनी भी होती है ना इनकी, है। हाँ, ये सूंडी, इसमें ये अंदर ही अंदर इसको खा जाती है, उसको और ये फूल बनने नहीं फूल बनने नहीं देती है। अभी आपने यहाँ पे इसकी वो पीली वाली किस्म भी लगा रखी है, जिसको क्या बोलते हैं? टेनिस ये बॉल। टेनिस बॉल है। उनके बारे में बताएंगे थोड़ा? हाँ, वो टेनिस बॉल प्लस चलिए वो देखते हैं थोड़ा। तो भाई साहब जी, इस वैरायटी के बारे में हमें आप थोड़ा बताएंगे? हाँ भाई, ये मतलब येलो है। अच्छा। पीला गेंदा बोलते अच्छा। हैं। ये भी अष्टगंधा प्लस की वैरायटी में, वही इंडस कंपनी का है ये। अच्छा। ये मतलब टेनिस बॉल के नाम से पहचाना जाता है। अच्छा। टेनिस बॉल वैरायटी है ये। अच्छा, बिल्कुल जंपिंग वैरायटी है। अच्छा। जैसे फूल को आप मतलब कितना ही बीच लो, ये वापस अपनी उसी पोजीशन में वापस आ जाएगा। जैसे कोई पूरा बीज लिया अपन ने, तो ये वापस उसी स्थिति में। और 1 दिन तुड़ाई के बाद में 8 दिन तक खराब नहीं होता। 8 दिन तक? 8 दिन तक बिना फ्रीज के? बिना फ्रीज के ऐसा ही रहेगा ये। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। ये उससे तो इससे क्या है कि लंबा ट्रांसपोर्ट में चला जाता है। अच्छा। जैसे हमारा ये फूल जाता है जैसे श्रीनगर तक, जम्मू तक, हाँ हाँ हाँ। तो पंजाब अमृतसर वगैरह सप्लाई होती है, तो इसकी तो ये वहाँ पे इसी अवस्था में पहुँचेगा जिसमें हमने तोड़ी है इसको। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइएगा, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ये बताइए। कलर का डिफरेंस है इसमें भाई, ज़्यादा अंतर नहीं है। अच्छा। उसकी पत्तियाँ क्या खुली हुई है और इसकी बंधी हुई पत्ती आती है, देखो बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है उससे। हाँ, और कलर का क्या है कि ये मतलब येलो कलर अलग से डिमांड होती है मार्केट हाँ में, हाँ हाँ। तब बिकता है ये इसका मतलब प्राइस में क्या डिफरेंस वगैरह रहता है? हाँ, ये 20 रुपये, मतलब जैसे मान लो कि अगर 50 रुपये का मार्केट चल रहा है तो ये 70 रुपये किलो जाएगा। ये एक्स्ट्रा उससे पैसा मिलता है extra इसे। हाँ, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये रेट का तो है ही, हाँ, उसके हाँ। अलावा इसके नुकसान भी होते हैं। क्या क्या कि नुकसान वो होते तो लंबी वैरायटी चलती है, लंबी कैसे? मतलब लंबे समय तक उसकी तुड़ाई समय चलती तक, रहती है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि थोड़ी जल्दी खत्म होती है वैरायटी। अच्छा। हाँ, इसमें कालापन आ जाता है, पत्तियाँ जल्दी इसकी खराब होती है, क्योंकि ये पीला है, इस पे हल्का सा दाग भी हो जाता है ना, हाँ। तो वो ज़्यादा नजर आता है। तो अच्छा, वो ये दिखने में थोड़ा उससे ज़्यादा दिखता है? हाँ, अट्रैक्टिव होता है तो ये जल्दी खराब हो जाता है। खराब हो जाता है।
अच्छा, तो इसके इसलिए हम इसको ज़्यादा स्तर पे नहीं लगाते, ज़्यादा स्तर पे वो लगाते हैं, डिमांड उसकी ज़्यादा रहती है मार्केट में। इसकी कम रहती है। हाँ, इसकी फेस्टिवल टाइम में कुछ समय के लिए, जैसे मान लो अगर अपन ने 5 क्विंटल प्रोडक्शन किया है, हाँ। तो उसकी 50 क्विंटल डिमांड रहेगी, तो इसकी 5 क्विंटल ही रहेगी। अच्छा, ये मतलब दिखाने के लिए है थोड़ा। हाँ, मतलब जैसे माला बनती है तो उसमें 8 फूल मतलब जैसे उसके ऑरेंज के और फिर 2 फूल येलो के, अच्छा। इस तरह से एक एट्रेक्टिव को बनाने के लिए माला का उपयोग किया। वैसे मेडिसिनल प्लांट के तौर पे देखा जाए तो उसका उपयोग ज़्यादा है। हाँ, उसका बहुत ज़्यादा। मेडिसिनल, हाँ, वो जनरली सबसे ज़्यादा वही हो जाता है। अच्छा। ऑरेंज ही, येलो तो बहुत कम काम आता है। इसकी क्या रेट रह जाती है, अभी आपने उसकी बताई तो? रेट तो उससे 10-15 रुपये एक्स्ट्रा ही मिलता है इसका। अच्छा, हाँ, जो भी मार्केट चलेगा, 10 रुपये चले तो ये 20 रुपये मिलेगा। और प्रोडक्शन में कितना देते हैं? प्रोडक्शन में इक्वल रहता है, इक्वल रहता है। इक्वल रहता है। वही प्रोडक्शन है इसका 20 क्विंटल से लेके 30 क्विंटल। और मेंटेनेंस में? मेंटेनेंस में ये कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसकी देख रेख ज़्यादा करनी पड़ती है। क्या कारण है, थोड़ा बताइए। भाई इसकी पत्तियों का ध्यान रखना पड़ता है, ये नाजुक ज़्यादा आता है उससे। ये हल्की सी भी मतलब धूल मिट्टी में जल्दी खराब होता है ये। अच्छा, धूल तो ये मिट्टी डिफरेंस है। हाँ, इसलिए लोग, इसके किसान थोड़े लोग कम लगाते हैं, कम लगाते हैं। हाँ, मार्केट में रेट अच्छी मिलती है लेकिन कॉस्टली पड़ जाता है, फिर इसकी मेंटेनेंस में रख रखाव के लिए ज़्यादा झंझट रह जाता है। हाँ, ये है। इसलिए आप वो करते हो। हाँ। इसकी वो जो अभी आपने बताया था, वो कौन सी किस्म थी बताइए? इसकी नहीं, वो वाली। वो अष्टगंधा है, टेनिस बॉल। अच्छा। मतलब इंडस कंपनी का अष्टगंधा अच्छा, आता है। उसके अलावा भी आपने एक दो लगा रखी है? हाँ, काफ़ी वैरायटी आती हैं। जैसे अच्छा। कलकत्ती सेगमेंट भी है, हाँ। जो जनरली सबसे ज़्यादा चलती है मार्केट में। वो कलकत्ता से मंगाई जाती है, कटिंग लगाते हैं उसके। अच्छा, सीड में भी आता है वो। आपके हिसाब से गेंदा में कौन सी वैरायटी अच्छी होती है? गेंदा में अगर कोई नॉर्मल किसान है तो उसको सबसे ज़्यादा कलकत्ता वैरायटी, जैसे अपन अजमेर से भी मिलती है, कलकत्ता से मिलती है, वो लगानी चाहिए। हाँ। और जो एग्रेसिव किसान है, जो देख रेख करना चाहता है और मतलब हाई टेक तरीके से खेती करना चाहता है, तो वो गेंदे की खेती करे, क्योंकि प्रोडक्शन में काफ़ी डिफरेंस आता है। इसकी हर तीसरे दिन तुड़ाई होती है, उसकी 8 दिन से एक बार तुड़ाई होती है। इसकी हर तीसरे दिन में तोड़ने के 3 दिन बाद में फिर तैयार हो जाता है ये। अच्छा। 3 से 5 दिन। और अगर कलकत्ती सेगमेंट में अपन कोई खेती करेंगे हाँ। तो वो 8 दिन से 10 दिन बाद में तुड़ाई होती है उसकी। और उस पहली तो एक तुड़ाई हो गई, फिर 8 दिन या 10 दिन में फुल तैयार होगा उसका। हाँ। अच्छा, और इसका होता है 3 दिन में हो 3 जाता दिन है। बाद में तैयार हो जाता है। जैसे मान लो कि ये अपन ने फूल तोड़ रखा, हाँ, तो अब ये स्थिति है तो ये 2 दिन बाद में ये फूल फिर तैयार, इसको इसी टूटते प्रकार से हो जाएगा। हाँ, इस फूल को टूटते हुए ये वैरायटी तीसरे दिन वापस तैयार हो जाती है। अच्छा। फिर ये टूटेगा तो फिर अगले 3 दिन बाद में ये तैयार हो जाएगी। मतलब ये ऑटोमेटिकली आगे मतलब से इसका आगे एक जल्दी। बेनिफिट भी है। हाँ, ये 3 दिन में एक बार तुड़ाई हो जाती है, उसकी 8 दिन से एक बार तुड़ाई होती है। वो लॉन्ग टाइम चलता है तो फिर। हाँ, लेकिन वो लंबा चलता है। लेकिन ये भी तो है ना इसमें कि ये 3 दिन से दे रहा हो, 8 दिन से दे रहा हाँ, है। और ये शॉर्ट वैरायटी होती है। और आपने long बताया कि variety। उससे अगर वो 50 रुपये जा रहा है तो ये 70 रुपये तक 70 जाएगा। रुपये तक जाएगा। इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट मिलती है। मतलब आप कहने का मतलब है जो खेती करना चाहते हैं, अगर वो मेंटेनेंस कर सकते हाँ, हैं। अगर मेंटेनेंस कर सकते हैं तो उसको ये खेती करो आराम से। इससे मार्केट में अलग से पैसा मिलता है और अलग से इसकी डिमांड भी रहती है। मतलब रख रखाव ज़्यादा करना हाँ, पड़ेगा। लेकिन रख रखाव ज़्यादा करना पड़ेगा इसका। अच्छा, ये है मेंटेनेंस। बिल्कुल। तो आपने कितने बीघे में कर रखी, कितने एकड़ में है या बीघे में है? ये 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं लगाते हम इसको। अच्छा, इतना ही लगाते हो? हाँ, क्योंकि इसकी डिमांड आप समझे नहीं। जैसे मान लो कि अगर 10 क्विंटल की डिमांड है ना मार्केट हाँ, में, हाँ। तो ये 1 क्विंटल ही लेगा लेने वाला। 10 क्विंटल वो ले रहा है तो 1 क्विंटल ये लेगा। ये 10 क्विंटल नहीं ले सकता वो, हाँ। क्योंकि इसकी डिमांड मतलब मार्केट में कम रहती है। हाँ। तो ये मार्केट में जाता भी कम है। पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन ज़्यादा स्तर पे लगा लोगे हाँ। तो फिर इसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि ये कम ही क्वालिटी बिकती है मार्केट। अच्छा, ये यहीं पे ही है या पूरे राजस्थान या नहीं, ये other सबसे state? ज़्यादा तो अदर स्टेट में, ये रतलाम में लगता है। इनकी 1-2 वैरायटी अभी आपने बताई, वो दिखाएंगे आप हमको? हाँ, एक तो ये वैरायटी है ही आपके सामने, ये लगा हुआ है ना प्लांट। नहीं, उधर वो दूसरी है क्या? उधर वो दूसरी है। चलो, वो येलो में तो एक ही वैरायटी लगा रखी है हमने। अच्छा, नहीं वो ऑरेंज में है, वो दूसरी हाँ, वैरायटी ऑरेंज वाली। चलो वो ऑरेंज कलर देखते में। हैं। तो हमने अदर किस्म तो देख ली, एक ये किस्म बताइए, ये कौन सी किस्म है और कब से आपने लगाना शुरू किया है इसको? ये हम पिछले 5 या 6 साल से लगा रहे हैं। जी। इस वैरायटी को कलकत्ती बोलते हैं। कलकत्ती हाँ, वैरायटी। कलकत्ती वैरायटी कलकत्ता में चलती है वैरायटी। जी। सबसे पहले इसका मतलब वहाँ हुआ था। हम्म। कलकत्ता वैरायटी है। ये बिल्कुल राउंड शेप में आती है, देखो ये। जी। एक इक्वल साइज आती है, पत्तों की साइज देख लो, ये देख लो हम्म। सारी। ये कलकत्ता से ही हम सीड मंगाते हैं और वहीं से कटिंग आती है। 2 चीज़ की होती है, एक तो सीड की होती है, एक कटिंग की होती है। कटिंग तो मदर प्लांट से तैयार होकर पौधा हाँ, ऑलरेडी तैयार हो के आता है। सीड का मतलब होता है कि सीड आप यहाँ पर तैयार करते हो पौध? नहीं, वहाँ पौध तो वहीं से आती है पूरी। हाँ, कटिंग की भी वहीं से आती है और सीड की वाली भी वहीं से वहीं आएगी। से आती है, दोनों चीज़ें। क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट के अनुसार वो क्लाइमेट के उपजती है अनुसार वहाँ जल्दी। वेराइटियाँ बहुत अच्छी हैं। बाकी हमारे अपने नज़दीक अजमेर में मिलती है वेराइटी, लेकिन अजमेर वाली वेराइटी और उसकी वेराइटी में काफ़ी अंतर आता है।
तो मूल स्थान पर उगे तो बढ़िया रहती हाँ, है। वहाँ से ओरिजिनल क्वालिटी मिलती है, कटिंग की क्वालिटी भी बढ़िया मिलती है और सीड की क्वालिटी बढ़िया मिलती है। अब बाई एयर हम मतलब बाई एयर आता है, जी एरोप्लेन से ही जयपुर एयरपोर्ट पे उतरता है, जयपुर एयरपोर्ट से हम ले आते हैं और ट्रांसप्लांट कर देते हैं इसका। अब इसकी वैरायटी में और आपने जो पीछे वाली वैरायटी देखी उसमें फूलों का अंतर देखो। इसमें क्या होता है, जो ब्रांच होती है ना, इनमें काफ़ी गैप आता है। एक फूल यहाँ वो तो लगाओ, गहरी है पूरी। गहरी है। इसमें क्या, एक फूल यहाँ, एक फूल यहाँ, एक फूल, इसलिए इसका प्रोडक्शन थोड़ा स्लो चलता है। जी, लेकिन धीरे 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 इसकी ग्रोथ कंटिन्यू, लेकिन ये लंबी चलती है। अच्छा, उससे ज़्यादा टाइम तक ये चलेगी। हाँ, अगर खेत बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार किया है, बढ़िया पाटा लगा के बढ़िया तरीके से तैयार किया तो ये लंबी चलती है। ये भी ड्रिप से ही है क्या? हाँ, ड्रिप से ही है, सारी फसल हम तो ड्रिप से ही करते हैं। तो लगभग ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इसकी वैरायटी का नाम है कलकत्ती वैरायटी। और जो भी इन्होंने पहले अष्टगंधा जो इन्होंने वैरायटी बताई थी उससे ज़्यादा ये चलने वाली है और ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी शानदार दे रही है। ये देख सकते हैं और ये पूरा गोल एकदम फ्लावर दे रहा है। आप सस्ता देख भी सकते पड़ता है हैं। ये। और ये सस्ती वैरायटी है। तो इसकी रेट में क्या डिफरेंस रहता है फिर? मार्केट में ये उससे भी 20 रुपये तेज बिकती है। हाँ, मार्केट में ये सबसे तेज बिकती है, पीले वाले से भी? पीले वाले से भी तेज बिकती है ये, क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। इसमें क्या होता है, माला में फूलों की मतलब मात्रा ज़्यादा आती है। मतलब जैसे 1 किलो में उसमें 4 माला या 5 माला निकलती है, तो इसमें 8 माला ही निकलती है 1 किलो में। अच्छा। अब जैसे मान लो कस्टमर 8 माला ले रहा है 1 किलो में, 30 रुपए की एक माला है तो 250 रुपए की 1 किलो बिक गया। और उसमें 4 माला निकली है, वो चाहे 30 रुपए की माला ले तो 120 रुपए की हुई वो माला। सही है। तो जो बेचने वाला होता है उसको पता होता है मालिक को कि अपने को कौन सी वैरायटी लेनी है, तो ये वैरायटी ज़्यादा। लेकिन इसको ना लगाने का कारण ये है कि स्लो प्रोडक्शन देता है। जी, कितने दिन में देते हैं? मतलब 10 दिन से एक तुड़ाई होती है इसकी, लगातार 8 दिन से, रहेगा, मतलब जैसे लेकिन- आज तोड़ लिया फिर 8 दिन बाद में, 10 दिन बाद में दूसरी तुड़ाई होती है। अच्छा। तो ये लंबे समय तक चलती रहती है। अच्छा। अब जैसे इकट्ठा प्रोडक्शन चाहिए, हर तीसरे दिन हम उसको मार्केट में नहीं पहुंचा सकते। मतलब उस अष्टगंधा से भी स्लो है ये? हाँ, बहुत स्लो उससे, तो वो तीसरे दिन तुड़ाई करता है। अच्छा। ये 10 दिन से तुड़ाई होती है। आज हो गई, जैसे 1 तारीख को अपने तोड़ लिया तो दूसरी तुड़ाई 10 दिन में होगी या 8 दिन बाद में होगी। अष्टगंधा की तो 8वें दिन, तीसरे दिन उसकी तो तीसरे दिन तुड़ाई होती है। आज तोड़ लिया, तीसरे दिन फूल तैयार। इसका फूल बहुत धीरे तैयार होता है। और ये महंगा जाता है उससे? बिकता महंगा है, क्या बढ़िया भाव है। बिकता है फिर? भाई उससे 10 रुपए किलो, जैसे 10 का भाव होती है 15 रुपए किलो बिक जाएगा, उससे 5-10 रुपए एक्स्ट्रा ही मिलता है अच्छा। इसका। तो फ्लोरिंग भी तो लंबे टाइम भी देता है फिर ये? लंबे टाइम तक दे, लेकिन प्रोडक्शन कम आता है कम है इसका। वो हाइब्रिड वेरायटी है, ये अच्छा। जनरल सादा वेरायटी है। अच्छा, देसी वो, है हाँ हाँ, ये देसी वेरायटी होती है। वो हाइब्रिड वेरायटी, तो हाइब्रिड वेरायटी का आपको पता है तुरंत प्रोडक्शन देती है, और वो जैसे 40 क्विंटल तक प्रोडक्शन दे देती है। तो ये 30 या 20 क्विंटल तक ही रहता है। और गुणवत्ता की मात्रा से सही है कि ये? हाँ, इसकी बढ़िया क्वालिटी है, ये लंबे समय तक ये भी टिकती है। अच्छा। ये नहीं, लोग फूल- वैसे ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज लेते हैं इसका, मतलब जैसे पाउडर वाउडर बना के भी यूज लेते हैं इसका। नहीं, इसका तो कलर बनता है, फिर उसमें इनका हाँ, पत्तों वही का तो। कलर बनता है। हाँ, जी। जैसे कलर साबुन हो उसका भी गया। बनता है, कलर साबुन, उसका बनता है। अच्छा। पत्तियों को सुखा के फिर हम, जैसे अगर मान लो कि हमारे पास भाव नहीं रहता है ना मार्केट में, तो हम भी उसको तुड़ाई करके फिर अगर उसकी पत्ती बना देते हैं, हाँ हाँ। पत्ती बना के फिर एयरलेस पैक करके उसको मार्केट में, आप करते हो क्या ऐसे से? हाँ, जब मार्केट नहीं मिलता है तो तब करते हो? तब करते हैं। जैसे मान लो कि दीपावली का सीजन चला गया, उसके बाद में मार्केट बिल्कुल डंप हो जाता है, बिल्कुल डंप, जैसे 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, तो उस समय फिर उसकी तुड़ाई करा के इस तरह से इनके ये फूल बन जाते हैं। सुखा के ये- बेचते हो क्या? हाँ, फिर इनको अखबार के ऊपर हाँ। सूखते हैं, 3 दिन में सूख जाता है। सूखने के बाद एयरलेस जो पन्नियाँ आती हैं उसमें पैक करो और फिर मार्केट में वो क्या चला रेट जाता जाता है? उसका रेट समय के अनुसार लगता है। उसका रेट में इतना नहीं, इतना लगभग इतना मतलब average- उसमें average तो एवरेज पता नहीं होगा। बता सकते, उसमें इतना पैसा नहीं मिलता। लेकिन ये है कि मजदूरी निकल जाती है, चलो ठीक है, अब वो वेस्ट नहीं जाता? वेस्ट नहीं जाता उससे। अगर ये बिकेगा तो बिकेगा, नहीं तो ये तो बिकेगा ही फिर। हाँ, ये तो, लेकिन ये क्या है कि बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। इसकी तुड़ाई करवाओ, अच्छा। फिर इसकी पत्तियां बनवाओ, जी। फिर इसको सुखाओ। हाँ। अब जैसे मान लो कि ये 10 क्विंटल है, तो 10 क्विंटल को अपन सुखाएंगे तो लास्ट में जाके 20 किलो हाथ में आता है ये, अच्छा। क्योंकि पानी तो पूरा सूख जाता है, इसमें वजन नहीं रहता। मतलब कुल मिला के बात है, आप सारी वैरायटी लगा रखे हो यहाँ हाँ, पे? वेराइटियाँ सारी जो लगाते हैं। जैसे डिमांड है भाई जैसे वो- हमारा जो ये पूरा गांव है, हमारा परिवार है, इसमें सब लोग ये फूलों की खेती कर रहे हैं पिछले 8-10 साल से। ये पारंपरिक खेती से अलग है, अच्छा खासा पैसा मिलता है, बहुत अच्छा भी नहीं मिलता, लेकिन जो पारंपरिक खेती है, गंवार, बाजरा, सरसों, उससे बढ़िया मिल जाता तो है और इसमें। शुरुआत आपने की होगी? हाँ, शुरुआत हमने की थी, आपको क्या शुरू- ऐसा क्या देता है कि ये करना चाहिए? भाई पारंपरिक खेती से कुछ हटके करना चाहिए। जब मान लो अपन एजुकेटेड है, मैं आज हाँ, सरकारी हाँ, टीचर हाँ, भी सही है। हूँ, जी, जी, जी। तो फिर मैंने जैसे आजकल यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी देखते हैं कि यार कुछ अलग करें। जैसे हमारे दादा परदादा जो पिताजी सब वही खेती करते और हैं, खाद्यान्न फसलें करते हो? हाँ वही। तो फिर हम इस आपने वैरायटी की से तरफ गए, नवाचार में जोड़ा? नवाचार में जोड़ा। इसके अलावा भी हम आपके पास और अन्य वैरायटी हैं, जैसे तरबूज की वैरायटी भी है, टिंडे की वैरायटी भी है, टमाटर की बढ़िया वैरायटी है, तो हम अलग से सब्जी की खेती करते हैं। और हमारा जो बाड़देव तला गांव है, ये पूरा ही सब्जी का हब है। अच्छा। और यहाँ पे क्या है कि आजकल बाहर से कंपनियां आके टाइप करती हैं, जैसे बिग बास्केट है, रिलायंस है,
और किचन गार्डन है, ये 2-3 कंपनियां ये किसानों से आगे पहले टाइप करती हैं कि आप ये चीज़ लगाइए, हम इस भाव में आपसे प्रोडक्शन घर से वो आपको लेंगे। मार्केट दे देती है। मार्केट अच्छा दे देती है, मंडी मार्केट से वो बेटर मार्केट मिलता है उनका। अच्छा।